देखो अब क्या हो रहा है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज देख रहे हैं हमें, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। देखो हमें एक बात पता होना चाहिए कि 10th में हुआ है कि जो फेस में हमें करंट क्लॉकवाइज दिखता है वो साउथ पोल का काम करता है, और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी में यन आया तो नॉर्थ पोल का काम करता है। इजी बताया। तो एक ही करंट कैरिंग कॉइल है लेकिन वो 12 मैग्नेट का काम कर रहा है। चलो अब यहां देखो, ये कॉइल यहां मैंने दिखाया पहला। अब हमें क्या करना है, इस कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है वो पहले ही लेक्चर में बताया, म्यू 0 r n r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, और b सेंटर बाय b एक्सिस का फार्मूला 1 प्लस x स्क्वायर बाय r स्क्वायर 3/2। आज हमें क्या करना है, एक कॉइल नहीं जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, ऐसा एक कॉइल और ऐसा ही दूसरा कॉइल लेना है, उसके भी नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल है, उसकी भी रेडियस आर है, उसमें भी करंट आ जा रहा है, उसके करंट के डायरेक्शन और इसकी करंट के डायरेक्शन दोनों भी सेम है। तो देखो ये दो कॉइल्स है, हर एक की रेडियस आर, दोनों में सेपरेशन भी आर, दोनों में भी करंट एक ही डायरेक्शन में पास हो रहा है। अब देखो यहाँ मैं यहां से देख रहा हूं करंट ऐसा आ रहा है, मतलब ऐसा चक्कर फिर रहा है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, तो ये यस पोल का काम करेगा, ये यन। अब दोनों आइडेंटिकल है तो क्या होगा दोस्तों, यन पोल से हमें पता है लाइंस बाहर निकलेंगे, यस से होके अंदर आएंगे, यहाँ पे भी यन से बाहर निकलेगी, यस के होके अंदर आएंगे। अब ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि दोनों के सेंटर में क्या होगा, यहाँ एक्सिस पे r/2 डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। आगे हमें सोलिनॉइड में भी देखना है, कितना पास लाएंगे लोग उतना यूनिफॉर्म फील्ड बनता है अंदर। कैसे बनता है, देखो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ब्लू कलर और रेड कलर, मतलब यहाँ सेंटर को मैक्सिमम था x इक्वल टू 0, जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा इसका भी, लेकिन इस दोनों के रीजन में क्या होता, रिजल्टेंट ये ग्रीन वाला मिलेगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, एरो देखो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन को आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी दिखने वाली नहीं है, तो यहाँ एडिशन होगा, तो यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आज हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं इजी मेथड लेता हूँ, पहले एक कॉइल से जिसके नंबर ऑफ टर्न्स है n, जिसमें करंट है r, जिसकी रेडियस है r, दूसरे का भी नंबर ऑफ टर्न्स n, उसमें करंट r, रेडियस r, तो ये दो कॉइल्स ले रहा हूं यहाँ पे। अब एक से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, तो कैसे निकालूंगा, देखो बहुत इजी, फिर एक से निकालूंगा और उसकी डायरेक्शन देखता हूं, तो वो डायरेक्शन क्या आएगी, वो उसी डायरेक्शन में दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मतलब दोनों का क्या होने वाला है, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐड होने वाला है, और दोनों का भी मैग्नेटिक फील्ड समझो B आया तो रिजल्टेंट 2B मिलने वाला है, मतलब B1 प्लस B2 भी ले सकते हैं, लेकिन सेम है। तो पहले मैं पहले से निकालता हूँ, इजी निकालता हूँ, BC बाय B एक्सिस इक्वल टू लिखता हूँ मैं क्या, बोलो फार्मूला 1 प्लस x स्क्वायर बाय r स्क्वायर 3/2। चलो BC बाय B एक्सिस, B एक्सिस को मैं B1 भी बोल सकता हूँ, B1 बोलता हूँ अभी इसके आगे, 1 प्लस x स्क्वायर, r है r/2, सॉरी x है r/2, तो r स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर 3/2, यानी यहाँ क्या होगा दोस्तों, जरा ध्यान से देखो, r स्क्वायर कैंसिल, अब क्या होगा, B सेंटर बाय पहले से B एक्सिस 1, कितना मिलेगा, ये 4 यहाँ जाएगा, 4 प्लस 1 5/4 3/2, लेकिन हमें B1 चाहिए, तो B1 बाय BC इक्वल टू कितना आएगा, उल्टा होगा 4/5 का 3/2। अब 4/5 का 3/2, 4 का 3/2 कितना आएगा, देखो 4 को 2 स्क्वायर लिखो और ये 3/2 2 कैंसिल 8 आएगा, 5 का नहीं मिल रहा तो एक बार 5 ऐसा लिखो, एक बार रूट में लिखो, 3/2 मिलता है, वैसे लिखना फिर रूट में लिखना, मतलब 3/2 आता है पावर।
चल अब क्या होने वाला है देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये मिटाता हूँ, छोटा बोर्ड है वहां पे दिखाया है मैंने। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे ये पहला ये दूसरा कॉइल। तो चलो B1 बाय BC इक्वल टू ये मिला। अब B1 कितना आएगा देखो, 8 बाय 5 रूट 5 इंटू बी सेंटर। अब दोनों आइडेंटिकल कॉइल है, तो बी सेंटर का फार्मूला सबको पता है, म्यू 0 Ni बाय 2r। चल तो क्या होगा, B1 इक्वल टू आएगा 8 बाय 5 रूट 5 बी सेंटर म्यू 0 Ni बाय 2r। ओके, अब क्या होगा देखो, यहाँ पे ध्यान दो क्या होगा, ये कुछ जरूर नहीं, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये 2 ये 4। तो B1 कितना आएगा, 4 5 रूट 5 म्यू 0 Ni बाय r। देखो कभी कभी एक कॉइल के एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, r/2 पे, वो कैलकुलेट करने को बोलता है, तब हमारा ये फार्मूला मिला। लेकिन यहाँ दो कॉइल है, दो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन को आ रहा है, यहाँ देखो वो ऐड हो जाएगा, मतलब B1 इक्वल टू B2 मिल जाएगा। तो B नेट कितना आएगा, तो B नेट आएगा ये 2 टाइम्स मिलेगा एक, वैसा ही दूसरा, तो 2 इंटू 4 बाय 5 रूट 5 म्यू 0 Ni बाय r। तो क्या आएगा देखो, B इन द मिड पॉइंट पे दोनों कॉइल के 8 बाय 5 रूट 5 म्यू 0 Ni बाय r। तो ये इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने सेंटर को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, कितना आसान था देखो। अब सर ये तो हेल्महोल्ट्ज स्केल का बताइए क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इजी है, r/2 माइनस प्लस r/2 पे dB बाय dx और d स्क्वायर b बाय dx स्क्वायर ये 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट के जैसा काम करते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखो। तो ये हमारा हेल्महोल्ट्ज कॉइल था। अब ध्यान दो दोस्तों, इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे आएंगे सर, बताओ। फॉर एग्जांपल अब इसी को मैं मिटाता हूँ, इजी था, नोट करो, लगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सब कुछ इजी। ठीक है, ये x से आएगा, ये B1, ये नेट कितना आएगा अब ले लो, ये ड्यू टू 1 कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड कितना लेंगे समझो, 1/2। हम बोल, हाँ तेरे मन पे बता, हाँ ठीक है 2, तो ठीक मैं ऐड करता हूँ 2 रूट 2 बी सेंटर है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड r। तो x इक्वल टू ऑप्शन रहेंगे, x इक्वल टू r/2, फिर x इक्वल टू r, तीसरा x इक्वल टू r/√2 d x इक्वल टू √2r। तब हमें क्या निकालना है कि ये b एक्सिस पे किसी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड 1/2 √2 b सेंटर है, तो x कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है, देखो सॉल्यूशन शुरू करेंगे। यहाँ से हम क्या करना है देखो, b सेंटर ये b एक्सिस, यहाँ पे देखो b, ये फार्मूला याद रखो। अब b एक्सिस पे तो कम होगा b सेंटर से, तो b सेंटर बाय b एक्सिस रखेंगे। तो चलो यहाँ मैं लिखता हूँ b सेंटर, b एक्सिस की जगह क्या आएगा 1/2 √2 b सेंटर। ये तो फार्मूला 1 प्लस x स्क्वायर बाय r स्क्वायर 3/2 ऐसे है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो कितना आएगा देखो 2 √2 बाय 1 इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर r स्क्वायर पावर कितना आएगा 3/2। ओके, अब ये पावर दिख रहा नहीं, चलो इसको मैं फिर से लिखता हूँ। देखो यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, ध्यान दो कितना, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर 2 √2 बाय 1,
इक्वल टू क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पावर 3/2। चल अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग करता हूँ दोनों तरफ का स्क्वायरिंग। तो क्या आएगा देखो 2 रूट 2, 2 का 4, ये 2 मतलब 8 बाय 1। यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो 2 2 कैंसिल होगा, 3/2 का स्क्वायर 2 2 कैंसिल होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कितना आएगा 3। अब ये 3 इधर ले लो, 8 बाय 1 1 बाय 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। 8 का 1 बाय 3 मतलब 2 2 बाय 1, ठीक है। ये कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये 2 इधर आया, 2r स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आर इक्वल टू एक्स। तो आंसर कौन सा मिला, जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एक्स है 4 सेंटीमीटर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है 54 माइक्रो टेस्ला। तो सेंटर पे क्या होगा, तो सेंटर पे क्या होगा, तो डायरेक्ट फार्मूला याद करो, बी सेंटर बाय बी एक्सिस इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 3/2। इससे तो ज्यादा ही आएगा सेंटर को। चलो तो बी सेंटर बाय बी एक्सिस, बाद में रख देंगे बी एक्सिस का वैल्यू बी ए लिखेगा। चलो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना है 16, आर स्क्वायर कितना है 9। तो करो सर, बी सेंटर बाय बी एक्सिस इक्वल टू 9 प्लस 16 बाय 9 कितना मिलेगा, देखो पावर 3/2 भूल जा रहा हूँ, तो कितना आएगा देखो, बी सेंटर बाय बी एक्सिस इक्वल टू 250 ना, हाँ हुआ। अच्छा तो ये कितना आएगा 25 बाय 9 3/2। बस अब यहाँ पर बी सेंटर बाय बी एक्सिस इक्वल टू, यह जगह कम है थोड़ा सा, इसे सॉल्व करो। 25 को क्या करना 25 फिर 25 रूट में 9 को और फिर 9 को, तो कितना आएगा बी सेंटर ये 54, ये 25 इंटू 5 9 इंटू 3, तो कितना आएगा देखो 9, ये 6 आएगा, ये 2 आएगा, तो बी सेंटर आएगा ये 2 उधर जाएगा 25 5 इंटू 2 करेंगे बताया 250 माइक्रो टेस्ला। कॉइल पे पहला डिस्टेंस कितना था 0.05 मीटर, दूसरा कितना था बता रहे जल्दी बता बाबा, 0 पॉइंट कितना था 2, ये एक पॉइंट था ये दूसरा, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना था, अच्छा बता जरा सा 8/1। तो तुम्हें उस कॉइल का क्या निकालना था, रेडियस निकालना था। तो देखो हाँ ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, फिर बोर्ड पे ध्यान दो। तो अब फार्मूला कौन सा लेंगे, तो अब यहाँ बी सेंटर का नहीं है, यह एक्सियल डिस्टेंस है, एक्सियल डिस्टेंस है। एक डिस्टेंस है 0.05, दूसरा डिस्टेंस है 0.2, 0.05 कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, 0.2 पे 1 है तो रेशियो दिया तो रेडियस निकालना, नोट करो जल्दी से। तो अब क्या करेंगे, बी एक्सिस का फार्मूला लेंगे, क्या फार्मूला है सर, म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। चलो अब क्या कर देंगे, यहाँ सब ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो बी एक्सिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ओके तो अब देखो ध्यान फास्ट लेता हूँ जरा, b1 बाय b2 क्या आएगा, इधर r तो एक ही है, कॉइल एक ही है, r स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, यहाँ आएगा r स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर पावर 3/2। अब b1 बाय b2 8/1 है, ठीक है, r निकालना है, r स्क्वायर x2 ज्यादा था 0.2 का स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस x1 0.05 का स्क्वायर पावर 3/2। चलो सॉल्व करो सर, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 1 मिनट में हम इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ 8/1 ओके, अब क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 0.2 का 0.04, एक पॉइंट आके एक जीरो लगाना, ओके नीचे कितना आएगा r स्क्वायर, यहाँ एक जीरो है पॉइंट के पास, 2 लगाओ 4 का 25, ठीक है, ये 3/2 इधर लाओ, 3/2 इधर आएगा तो कितना आएगा बताओ,
बहुत अच्छा बता रहे हैं, बताओ जरा 2/3। ये 2/3 मतलब 2 क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, 4 आएगा। 4/1 कितना मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस 0.04 बार स्क्वायर प्लस 0.025। आंसर देख 1 होगा। हाँ राइट। तो देखो इजी है, पता है मुझे आंसर, ये आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4r स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 100, 4 से मल्टीप्लाई किया ना तो 1 2 3 4, तो एक और जीरो बढ़ेगा 0.0, हाँ, इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 0.04 है। चलो अब ये क्या आएगा, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 0.04 माइनस 0.01। देखो दोस्तों आ गया हमारा आंसर 4r स्क्वायर, ये 3r स्क्वायर, ये 0.03। तो क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 0.03/3 मतलब 0.01। आर स्क्वायर इक्वल टू 0.01 मीटर, तो आर एक जीरो कम कर दो 0.1, सॉरी बराबर बता दी 1 था क्या, 0.1, हाँ सर 0.1, ओके ठीक है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं। तो मुझे आज का लेक्चर कैसा लगा बताओ। गुड।